नवीद हयात मलिक साहब से इस पर राय ले लेते हैं। नवीद हयात मलिक साहब, बड़ा मामला पेचीदा है, आप काफ़ी देर से ये बहस सुन भी रहे हैं। एक तो आर्टिकल 63A का जो मामला है, इस पर ज़रा बताइएगा। जो अब बेंच की तश्कील के मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ उठ रहा है। जस्टिस मुनीब अगर इस बेंच का हिस्सा अब नहीं बनते हैं तो फिर क्या होगा? वैसे काजी फायद साहब ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो किसी और जज को बेंच का हिस्सा बना देंगे। देखें सर, ये बड़े अफसोसनाक बात है कि हमारे मुल्क की आला तरीन अदलिया में जो पिछले दिनों ढके छुपे अल्फाज पे बात हो रही थी कि वहाँ पे भी कुछ ग्रुपिंग का तासर है और वहाँ पे भी महाज बने हुए हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो अब खुलकर मीडिया के सामने आ चुके हैं। मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क की आला तरीन अदलिया है जहाँ से हमारी अवाम इंसाफ की उम्मीद लेके जाते हैं, और वहाँ पे भी अगर ऐसी सूरत हाल है तो ऑफकोर्स फिर अगर अवाम के इदारों से एतमाद उठ गया तो पीछे हालात क्या रह जाएंगे आपके इल्म में ही है। अब मुझे ये बताएं कि जो ये खतों किताबत जारी है, एक जज एक कमरे में बैठ के दूसरे जज को खत लिख रहा है और दूसरे जज दूसरे कमरे में बैठ के पहले जज को खत लिख रहा है। ये अभी क्या है? मतलब एक सारी अवाम के सामने एक रेडी वाला भी बात कर रहा है कि वहां पे किसी की जो है दिलचस्पी किसी की तरफ है और किसी की दिलचस्पी किसी की तरफ है। और ये आज की बात नहीं है। देखें, जो आज कल आईनी अदालत की बात हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि आप जस्टिस साकिब निसार से शुरू कर दे, बल्कि उससे पहले भी शुरू कर दे। जब से सुप्रीम कोर्ट बनी है तो ये कुछ ना कुछ वाकयात आपको मिलते रहेंगे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस गुलजार साहब, जितने भी जस्टिस बंदयाल साहब, जितने भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबान आए हैं, आपने देखा कि उनके फैसले मुतनाज़ई रहे। अगर वो पीटीआई के फेवर में फैसले जा रहे थे तो बाकी जमातें इख्तलाफात कर रही थी और वो उस पर तनकीद कर रही थी, एतराज़ात कर रही थी। और आजकल के दौर में अगर किसी और जमात के हक में जा रहे हैं तो ये जमातें जो हैं वो एतराज़ात कर रही हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। मेरा ख्याल है कि आला तरीन अदलिया के जजेस हैं, हमारे लिए नहायत काबिल एहतराम है। उनको अगर उनके अंदर इशूज़ हैं तो बैठ के सॉल्व करना चाहिए। इस तरह आवाम के सामने इस तरह तमाशा नहीं बनना चाहिए। ठीक। अच्छा नबी साहब, एक और मामले में आपकी राय लेना चाहूँगा। यही जो केस है इस पर कानूनी राय ये सामने आ रही है कि अब जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो बेंच की तश्कील है उस पर वो एतराज़ उठा रहे हैं, और काजी फायद साहब ने कह दिया कि बेंच में अगर जस्टिस मुनीब नहीं होंगे तो फिर वो किसी और जज को शामिल कर लेंगे। तो क्या कोई नया बेंच तश्कील दिया जा सकता है? दरख्वास्त दायर की गई है प्रॉपर पीटीआई की जानिब से। सर, ना भी हो तो चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो उनको इख्तियार हासिल है कि अगर कोई जज वहां से रिफ्यूज करता है, आज के ऑर्डर में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि ये हुक्मनामा उनके सामने रखा जाए, बल्कि सारे दौरान वो मौजूद भी रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये हुक्मनामा उनके सामने रखा जाए। और अगर वो फिर भी रिफ्यूज करते हैं तो वो कोई दीगर जो भी सीनियर जज है या जो भी जज है वो उसको जो है वो चीफ जस्टिस साहब को इख्तियार है कि उसको कमेटी में शामिल कर लें, जो अभी नई अमेंडमेंट हुई थी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत। तो ये तो मतलब पहले तो इससे पहले तो ऑनरेबल जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब है, इससे पहले तो सिर्फ एक आदमी के इख्तियारात थे कि जो मर्जी करे, फुल बेंच तश्कील देनी है नहीं देनी, को बेंच बनाना है नहीं बनाना। हर तरह के मुकदमात में एक ही तरह के बेंच बनते थे। बेंच बनता था तो लोगों को पता चल जाता था कि फैसला क्या आने वाला है। तो मेरा ख्याल है कि वही हालात अब पैदा हो रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।